हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। और हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं लगातार, और सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके हैं वो एक एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम की। विभाज्यता के नियम क्या है? जैसे कि किसी संख्या को देखकर हम पहचान जाएं कि ये किससे डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसमें अब इन नियमों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर ये नियम हमें पता है, ये रूल हमें पता है, तो क्या होगा कि हम आसानी से जो कैलकुलेशन है वो हमारी आसान हो जाएगी, कम समय में हो जाएगी। इन नियमों की आवश्यकता हमें इसलिए नहीं है कि हम संख्याओं को काट नहीं पाएंगे या डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इनकी आवश्यकता इसलिए कि ये रूल हमारे अगर हमें पता होते हैं तो हम बहुत आसानी से और कम समय में कह सकते हैं कि संख्याओं को कैलकुलेशन कर लेते हैं। संख्याओं की कैलकुलेशन कम समय में कर जाती है। हमारी कोई भी कैलकुलेशन आती है उसे हम बहुत कम समय में कर लेते हैं, डिवाइड आसानी से कर लेते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं जाकर एग्जाम में हमारे जो समय है उसकी बचत होती है अगर ये सारे रूल्स हमें पता होते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहला, और आज का जो पहला है वो क्या है आपका, वो ये है 2, 4, 8, 16, 32, 64 विभाज्यता के नियम। कि इन संख्याओं से कटने वाली जो संख्याएं होंगी उनका नियम क्या है, मतलब इन संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम दो के विभाज्यता की नियम की बात करें, तो अगर लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक या इकाई का अंक या कह सकते हैं लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से कट रही है, 2 से डिवाइड है, अगर 2 से डिवाइड है तो वह नंबर आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो वह 2 से कटेगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे 4 का। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 संख्याएं आपकी, लास्ट की 2 संख्याएं किससे, 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो वह क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, 4 से पूरी विभाजित होगी। इसी तरह से अगर 8 की बात करें, हम 16 की बात करें, हम 32 की बात करें, हम 64 की बात करें, या आज से इससे आगे नंबर की बात करें, तो इसमें लास्ट के 2 हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 अंक आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी आपके, किससे होगी, 8 से डिवाइड होगी। और अगर बात करें इसमें लास्ट 4 डिजिट, ये हो जाएगा आपका। इसमें लास्ट 5 डिजिट, इसमें लास्ट 6 डिजिट। ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब ये, अगर 2 से कोई संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या है, पूछा जाए कि 2 से विभाज्य है नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना, केवल लास्ट के अंक, इकाई वाले अंक को देखेंगे। अगर 2 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। 4 वाले में लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देखेंगे, अगर वो कट रहे हैं तो वो संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। 8 से अगर बात करेंगे तो लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे, अगर लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं 8 से तो वो डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। 16 की बात करें तो लास्ट के 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो वो कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। इसी तरह से 32 से देखेंगे, 32 में भी यही होगा, लास्ट के 5 अंक अगर 32 से कट रहे हैं तो कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे। 64 में लास्ट के 6 अंक। इस तरह से ये विभाज्यता का नियम है आपका, तो उसके 2, 4, 8, 16, 32, 64 का ये नियम हो गया आपका। आगे बात समझ, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपका आ जाता है 5, 25, 125 के व्यवस्था का नियम। 5 में भी वही होगा, 5, 25 और 125, इसमें वही हो जाएगा आपका। क्या कि अगर लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड है तो वह पूरी विभाज्य होगी, डिवाइड होगा। इसमें लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे, लास्ट 2 डिजिट, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट। बताइए आगे बात समझ। कहने का मतलब ये हुआ यहां पर कि अगर लास्ट में कोई संख्या 5 से डिवाइड करा था, लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक, लास्ट अंक 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, और लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी, और लास्ट के 3 अंक अगर 125 से कट रहे हैं तो वो संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। ये रूल होता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए एक एक सारे के सारे रूल आपके इंपॉर्टेंट हैं। 3 और 9 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे। देखिए संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाजित होगी। यही इसमें हो जाएगा आपका संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाजित होगी। मतलब समझे, अगर संख्याएं हैं जिनका योगफल, जो भी संख्याएं दे रखी हैं जिनका योगफल, देखिए यहां से देख लेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। 3, 6, 3 ये हो गया, मान लो 3 अंकों की संख्या। अब इनका योगफल देखा हमने, 6, 3, 9, 3 कितना हो जाएगा, 12। इनका योगफल 3 से कट गया, 3 चौक 12, पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर यही संख्या देखें, इनका योगफल 12 है और 9 से काट के देखा, ये पूरा कटा, नहीं कटा। जब पूरा नहीं कटा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 से विभाज्य नहीं है। आगे बात समझ, क्लियर हुई बात। बकाया एग्जांपल्स आप अपनी बुक से कर सकते हैं, मैं रूल बता दे रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस चीज को, अगर संख्याओं का योगफल 3 से कटेगा तो 3 से विभाजित होगी, और संख्याओं का योगफल 9 से कट रहा है पूरा तो 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 वाले में क्या होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3। कहने का मतलब जो 2 का विभाज्यता नियम है वो, और जो 3 का विभाज्यता नियम है वो, ये दोनों के विभाज्यता नियम यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। 6 वाले में वही अप्लाई होंगे जो 2 और 3 में अप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई नया रूल नहीं होगा आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे 7, 11 और 13 विभाज्यता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखने के बाद समझ में आएगा कि क्या है ये रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप सभी लोग समझ लें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप सभी लोग समझ लें इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये देखिए, तो यहां से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे पूरे जोड़े बन गए हमारे, यहाँ पे ये बना, देख के बना। जहां नहीं बने उन जोड़ों को 0 लगा के जोड़े बना लें। 3 का बन गया, यहाँ पूरे बन रहे, ये बन गया, 2 बन गए, ये यहाँ पे हो गए।
जो सम की स्थिति में जितनी भी संख्या होंगे या विषम स्थिति में तो समान पदों जो पोजीशन में होंगे उनको ऐड कर लेंगे, बकाया उनका अंतर कर लेंगे। जैसे ये एक यहाँ दो ही जोड़े बने तो 1 और 2, तो इसका मतलब इनका अंतर निकालेंगे, कितना आ गया 917। भाई 922 माइनस 5 कितना बचेगा 917 बचा। अब इनको हम तीनों से डिवाइड करेंगे 7, 11 और 13, जिससे ये कट जाएंगे वही से, तो उसी नंबर से विभाज्य होंगे, अन्यथा अन्य नंबर से विभाजित नहीं होंगे। अब 7 से काटेंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 से पूरा कट गया। 11 से 11 8 88 नहीं कटेगा, 13 7 91 नहीं कटेगा पूरा। तो इसका मतलब ये जो 59 22 संख्या है ये केवल किससे कटेगी 22 से, केवल 7 से कटेगी। किससे कटेगी 60 से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दो जोड़े बन रहे हैं तो आपस में बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ तो यहाँ अंतर निकाल लेंगे तो 280 में से 247 चला जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 133। अब यहाँ पर भी वही करेंगे 7 11 13। अब देखो 7 से काट के दे, 7 दूनी 14 जाएगा नहीं, 7 एकम 7 आपका हो जाएगा 6, 7 नेम 63, पूरा कट गया, तो ये पूरा कट गया। 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 नहीं कटा, 13 एकम 13 नहीं कटा, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी 7 से कटेगी। अब यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे दो जोड़े बने, देखिए ये जो है हमका 1 2 3, कितने जोड़े बने 3, 1 2 3। तो जो विषम पद पर है, मतलब विषम स्थान पर जो जोड़े हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, सम स्थान वाले जो जोड़े हैं उन्हें एक स्थान पे जोड़ लेंगे। तो विषम पे 2 है 1 और 3, तो 647 और 6 को जोड़ लेंगे, है ना, 647 और 6 को जोड़ लेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे और इसमें अंतर कर लेंगे। तो 647 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 653 हो जाएगा, जिसे अंतर की बात करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 891 माइनस 653, यही तो हो गया आपका। ये कितना बचेगा 238। ये यहां भी वही कर देंगे 7 11। अब देखो यहां से काटेंगे, 7 3 21, 2 बचेगा, 7 चौक 28 कट गया, 11 एकम 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, 13 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो यहां से ऑल ओवर मिला के हमें क्या है, जो नोटिस है वो लिख लेंगे। यहां से क्या नोटिस आया नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका। यदि अंतर जीरो हो तो वह 7 11 13 तीनों से विभाज्य होंगी, और यदि अंतर जिस संख्या से पूरा विभाज्य होगी तो वह उससे विभाजित होगी। ठीक है ठीक है, तो ये व्यवस्था का रूल था, तो जो कि हो गया हमारे। ठीक है नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।